नमस्कार दोस्तों, ह्यूमर एंड इंस्पायर में आप सभी का स्वागत है। दिन को सही तरीके से ख़त्म करना क्यों ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गो अहेड एंड एंड आवर डे इन द राइट मैनर, सही तरीके से, क्योंकि हमारा अगला दिन हमारे पिछले दिन को हमने कैसे ख़त्म किया है उसके ऊपर बेस करके शुरू होता है। नाउ इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि हमारा दिन शुरू कैसे होना चाहिए, बट इसके पहले कि हम उसको समझे हमारा दिन एक्चुअली कैसे शुरू होता है वो हमें जानना चाहिए, राइट। हमारा दिन एक्चुअली कैसे शुरू होता है मैं आपको बताता हूँ। हमारा दिन एक्चुअली में शुरू ऐसे होता है कि हमारे फ़ोन में कुछ अलार्म सेट किए होते हैं। मोबाइल फ़ोन में कुछ अलार्म सेट किए होते हैं। नॉर्मली वो कैसे काम करता है, मान के चलिए वो सुबह को 6 बजे का अलार्म लगा हुआ है। 6 बजे जब अलार्म बजता है ना, तो हमारा क्या रिएक्शन होता है उस अलार्म को। लाइक हम सो रहे हैं एंड अलार्म बजा, सो स्नूज, 15 मिनट बाद 5 मिनट पे वो दोबारा बजने गया तो उसको हटा देने का। एक और अलार्म लगा हुआ होता है 15 मिनट बाद, 6:15, फिर बजा, स्नूज, 5 मिनट बाद बंद कर दिया। फिर एक अलार्म बजा 6:30 एंड इट कंटिन्यूज। उसके बाद हमें ना अचानक से याद आता है कि ओ हमें उठना है। हम झटके से उठते हैं, अपने मोबाइल को देखते हैं, ओ माय गॉड, व्हाई देयर इज़ नो मिस कॉल होना चाहिए था अब तक, व्हाई देयर इज़ नो मैसेज होना चाहिए था अब तक। या फिर हो या फिर नहीं हो सकता है 10 मिस कॉल हो सकता है 20 मैसेज हो, या फिर नहीं हो। एंड फ़ोन को देखने के बाद हम तुरंत जाएंगे शावर में। शावर चालू हो गया, मुँह धो रहे हैं, नहा रहे हैं एंड एवरीथिंग टुगेदर। उसके बाद निकले, तुरंत ड्रेसअप किया, खाने का टाइम नहीं है, निकल गए काम पे, निकल गए ऑफिस के लिए, निकल गए स्कूल के लिए, निकल गए अपने वट एवर इज रीज़न उसके लिए। वो ऐसे होता है ना कि सुबह का लाइक डे स्टार्ट्स विद अ शॉक। आपको लगता है जैसे कि आपको झटका लगा। हाँ, सो इज दैट द राइट वे टू गो एंड स्टार्ट आवर डे? आपको लगता है क्या ये सही तरीका है दिन को शुरू करने का? ट्रस्ट मी, आप लोगों में से जितने लोगों को ये बात लगता है कि ये सही तरीका है दिन शुरू करने का, आप सभी लोगों को ये गलत लगता है। एंड दिस प्रोसीजर इज़ एक्चुअली नॉट द राइट प्रोसीजर। जो डिसिप्लिन लोग होते हैं, जो लोग सक्सेस ओरिएंटेड होते हैं, जो लोग सक्सेसफुल होते हैं अपने लाइफ में, उनके लाइफ में उनका दिन जो शुरू होता है ना, वो एक स्ट्रैटेजिक तरीके से, एक डिसिप्लिन तरीके से शुरू होता है, जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा हाउ इट एक्चुअली वर्क्स, कि कैसे वो करना चाहिए। सिंपल है, आपने पिछला दिन ख़त्म किया जैसा मैंने आपको गाइड किया था। अभी आपका काम शुरू होता है अगला दिन का, क्योंकि आपने जो पिछला दिन वाला काम किया है वो अगले दिन के लिए किया है। सो दिस डे जो आप शुरू कर रहे हैं इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप उसको शुरू कर रहे हैं, आपको उसको कैसे शुरू करना है? आपको सबसे पहले अपने दिमाग में फर्स्ट पॉइंट ये रखना है कि आपको अपना दिन शुरू अर्ली करना है। द अर्ली यू स्टार्ट योर डे, द मोर टाइम यू गो अहेड एंड गेट योर थिंग्स डन विद इन द डे। आप अपना दिन जितना जल्दी शुरू कीजिएगा दिन में, उतना ही आपका काम जो भी है उस दिन का वो स्मूथली हो पाएगा। अभी आप सुबह में उठ गए, जैसे ही आप अर्ली उठना आपके लिए ज़रूरी है। अभी उठने का तरीका क्या है? ये जो सुबह में 10 बार अलार्म बजेगा, 20 बार अलार्म बजेगा, दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। इस प्रैक्टिस को आपको चेंज करना चाहिए। इट हैज़ टू बी अ वेरी सिंपल प्रैक्टिस। इट हैज़ टू बी अ वेरी सिंपल प्रैक्टिस। आपके मोबाइल में कोई अलार्म नहीं होगा। अगर आपके पास ऑल्टरनेट ऑप्शन है अलार्म क्लॉक का, तो आप उसको यूज़ कीजिए। उसमें सिर्फ एक ही अलार्म होना चाहिए और वो एक ही बार बजना चाहिए। और आपका मेंटालिटी ये होना चाहिए कि जैसे ही अलार्म बजेगा आप इमीडिएटली वहाँ पे अपने नींद से उठ जाइएगा। आप अपने नींद से इमीडिएटली उठ जाइएगा, आप उसके बाद सोए हुए नहीं रहिएगा। मोबाइल क्या होता है ना कि मैं अपने पिछले वीडियो में जैसा मैंने बताया था, डिजिटल डिवाइसेस हमें डिस्ट्रैक्ट करता है। इसलिए मैं आप सभी से सजेस्ट करूँगा, प्लीज़ डू नॉट गो हैड एंड यूज़ एनी डिजिटल डिवाइस फॉर अलार्मिंग। अलार्म के लिए कोई डिजिटल डिवाइस काइंडली यूज़ मत करें। नाउ एक बार जब आपने अलार्म बजा, आपकी नींद खुल गई, इमीडिएटली आप बिस्तर से बाहर आ जाइए। डू नॉट सिट ऑन द बेड। आप अगर बिस्तर पे बैठे हुए होंगे, आपको दोबारा थोड़ा रिलैक्सेशन आएगा अंदर से। आपको लगेगा थोड़ा सा और सो लेते हैं, थोड़ा सा और रिलैक्स कर लेते हैं, थोड़ा सा आराम से बैठ लेते हैं। और यही सोचते सोचते क्या होगा ना कि आप दोबारा फिर सो जाइएगा।
या फिर आप थोड़ा सा लेटिएगा, लेटते लेटते आपको दोबारा नींद आ जाएगी एंड आप फिर सो जाइएगा। सो इमीडिएटली जैसे ही आपका अलार्म बजता है एक बार में अलार्म में उठ जाइए और उठने के बाद बिस्तर से बाहर आ जाइए। क्या गर्मी का दिन, क्या ठंडा का दिन, क्या बरसात का दिन, क्या कोई भी दिन, एवरी डे इट हैज़ टू बी द सेम प्रैक्टिस। जैसे ही आपका अलार्म बजा, आप नींद से उठ गए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो वहाँ पे और रह जाती है वो ये है कि कोई मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करे ये चेक करने के लिए कि आपके पास रात में कितने कॉल्स आए, कितने मैसेजेस आए, क्योंकि अगर वो साइलेंट मोड में था और आप उसको स्किप कर गए हैं, प्लीज़ डू नॉट गो अहेड एंड गेट बैक टू योर डिजिटल डिवाइस और योर मोबाइल फ़ोन इमीडिएटली। प्लीज़ 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 इसको अवॉइड कीजिएगा। मैक्सिमम लोगों की यही आदत है, मेरी ये आदत थी, लेकिन आज कुछ महीनों से जब से मैंने इसको छोड़ा है, आई एम एक्चुअली सीइंग द इफ़ेक्ट ऑफ इट। ये वही बात होगी कि हमने दिन तो शुरू किया लेकिन उसको ऐसे शुरू किया कि वो पहले से ही शुरू था, हमने नया उसमें कुछ चेंज नहीं लाया। सो डिजिटल डिवाइस स्पेशली मोबाइल फ़ोन अवॉइड कीजिएगा नींद से उठने के बाद, बिस्तर से निकलने के बाद। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आता है, जैसे ही आप बिस्तर से बाहर आ गए, आपने डिजिटल डिवाइस का इस्तेमाल नहीं किया, आपने अपने आप को लेज़ी बना के सुबह में नहीं रखा, सबसे पहले आप 5 मिनट अपना इन्वेस्ट कीजिए मेडिटेट करने में। अपने माइंड को जो आपका काम डाउन है सोने के बाद, आप मेडिटेट करके उसको एक लेवल में लेके जाइए जहाँ पे आप अपने फोकस को और बेहतरीन बना पाइएगा। अगर आप सिर्फ 5 मिनट मेडिटेट करते हैं सुबह को नींद से उठने के बाद, बिस्तर से निकलने के बाद, आप 5 मिनट के लिए मेडिटेट कीजिए। एंड अलॉन्ग विद दैट मेडिटेशन मैं आप सभी को सजेस्ट करना चाहूँगा कि एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स HIIT हाई इंटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग कार्डियो का करना चाहिए। ये हमें बॉडी को सिर्फ फिट नहीं रखता, ये हमें एक अलग लेवल में सुबह को एनर्जी प्रोवाइड करता है जो हमें दिन भर दौड़ने में हेल्प करता है। अपने फिज़िकल हेल्थ को, अपने फिज़िकल बॉडी को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस नहीं दे पाते हैं, which is very important in our daily lifestyle, especially all the students out there, especially all the working professionals out there। हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम एटलीस्ट 15 से 20 मिनट सुबह में HIIT, I repeat again, हाई इंटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग कार्डियो करें। ये हमें सिर्फ एनर्जी नहीं देगा, हमें जैसे कि हमने मेडिटेट करके अपने आप को फोकस्ड किया, ये हमें चार्ज अप करेगा अर्ली मॉर्निंग, जो हमें हेल्प करेगा। ये कुछ भी हो सकता है, जॉगिंग हो सकता है, स्किपिंग हो सकता है, आप इसमें से कुछ भी कीजिए, बट इट हैज़ टू बी डन। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है, टेक अ कोल्ड शावर। इसके बाद सुबह को नहाना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं कि सुबह में उनको नहाना पसंद नहीं, ठंडे के दिन में लोग नहाना चाहते ही नहीं है सुबह में, एंड मल्टीपल थिंग्स। मेरी तरफ से सजेशन ये है एंड स्टैंडर्ड्स यही है कि सुबह में कोल्ड शावर लेना चाहिए। प्लीज़ गो एंड टेक अ कोल्ड शावर अर्ली मॉर्निंग, जैसे आप नींद से उठते हैं, मेडिटेट कर लेते हैं, और HIIT या फिर नॉर्मल कार्डियो भी आप कर सकते हैं। करने के बाद आप एक ठंडा शावर लें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप शावर जैसे ठंडा लेंगे ये आपको एनर्जाइज्ड रखेगा। नाउ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इसके बाद आपने इतना कर लिया ना, सो आपकी मॉर्निंग जो है वो बेहतरीन शुरू हो गई। अभी लास्ट 2 चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट रहती है वो आपको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा। हेल्दी ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी है सुबह में। डू नॉट गो अहेड एंड ओवर ईट, डू नॉट गो अहेड एंड ईट स्पाइसी प्रोडक्ट्स, डू नॉट गो अहेड एंड ईट ओवर ऑयली प्रोडक्ट्स। आप सुबह जैसे ही अपना दिन शुरू कर रहे हैं, सुबह का ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, आपके लिए सबसे ज़रूरी होगा कि आप उस समय एक सही तरीके का अपना ब्रेकफास्ट लें। प्रॉपर ब्रेकफास्ट, लाइट हो, न्यूट्रिशियस हो एंड चार्ज अप करने के लिए आपको हेल्प करें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बहुत से लोगों को मैंने देखा है जो ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं। प्लीज़ डू नॉट गो अहेड एंड स्किप breakfast. It's very important to go ahead and have a healthy breakfast, and further more important is कि आप ब्रेकफास्ट ज़रूर लें सुबह में। जैसे ही आपने ब्रेकफास्ट ले लिया, आपका अगला
And the most important thing for the day would be set at least 2 to 3 goals for the day. आप उस दिन में क्या करना चाहते हैं, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या होगी, आपका टारगेट क्या होगा, आपका गोल क्या होगा उस दिन का, उसके ऊपर आप डिसाइड करें. एट लीस्ट 2 to 3. आप एंड नंबर डाल सकते हैं, आप एक भी ले सकते हैं. स्टार्टिंग में आप सिर्फ एक गोल डिसाइड कर सकते हैं. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि गोल कैसे डिसाइड करते हैं, तो आप सिर्फ एक गोल डिसाइड कर सकते हैं. अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि गोल कैसे डिसाइड करना है, तो आप एंडलेस गोल डिसाइड कर सकते हैं. बट आइडियली आप 10, 12, 15, 20 गोल डिसाइड करके कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि आपके पास सिर्फ दिन में 24 घंटे हैं. एंड आपको अगर गोल डिसाइड किया है तो मेंटालिटी ये बना के रखना है कि आप उस गोल को अचीव करें. आपको ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जिसके ऊपर वर्क ऑन करना है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे ही आपका गोल डिसाइड हो गया, आप बैठे क्यों हुए हैं? यू नीड टू स्टार्ट योर डे. आपको अपना दिन शुरू कर देना है, जो ऑलरेडी शुरू हो चुका है. बट देन आफ्टर डिसाइडिंग द गोल, आपने अपना बेसिक रूटीन वाला काम कर लिया है फॉर द डे, एंड यू हैव टू रश फॉर द गोल्स. आपको उसके बाद आगे बढ़ना है. उसके बाद आपको बैठे नहीं रहना. आपको ये नहीं सोचना कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि किस तरीके से आपको गोल डिसाइड करना है. आपका गोल आपको डिसाइड करना है. मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, सजेस्ट कर सकता हूँ. अपने कुछ वीडियोस में मैंने बताए हैं कि कैसे गोल को डिज़ाइन सेट किया जाता है, कैसे उनको अचीव किया जाता है, उनको देख सकते हैं. बट गोल आपको डिसाइड करना है, एंड उस गोल के पीछे आपको भागना है. आप अपना एनर्जीज रखे हुए हैं स्टोर्ड. आपने अपना एनर्जी सुबह में रेडी किया हुआ है. सुबह में उठ के आपने अपने आप को तैयार किया हुआ है, मेडिटेट और फोकस करके. आपने ब्रेकफास्ट ले लिया है. आपको अभी अपने गोल के ऊपर बढ़ना है. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आप सभी का, आई एम श्योर आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा कि दिन कैसे शुरू करते हैं. आइडियली हम लोगों में से कुछ ही लोग हैं जो इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करते हैं, कुछ लोग हैं जो इनको पार्शियली फॉलो करते हैं, कुछ लोग हैं जो इनको बिल्कुल फॉलो नहीं करते हैं. अपने व्यूज़ भी आप ऐड कर सकते हैं. नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं मुझे डायरेक्ट मेल पे लिख सकते हैं. मेरा मेल आईडी इस चैनल के साथ है. एंड इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया, प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा अपने लोगों के साथ. लाइक, सब्सक्राइब, शेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी चैनल. आपका हर एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर हमें इनकरेज करता है ऐसे वीडियोज़ और बनाने में, आप तक लाने में. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आपको अगर कुछ भी रिव्यू रहे इस चैनल के बारे में, आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं. प्लीज़ गो अहेड एंड फॉलो whatever is suggested out there. ये आपको ज़रूर हेल्प करेगा. एंड दिन कैसे ख़त्म करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके लिए मैंने अपना पिछला वीडियो डाल के रखा है चैनल में. उसको ज़रूर चेक कीजिएगा, देखिएगा. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे.